बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने जो नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करना है दैट इज़ द रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस। अब हुआ ये कि बायो क्या है, साइंस की ब्रांच है, और आपको पता है कि साइंस को डिफरेंट ब्रांचेस में डिवाइड किया गया। दीज आर ऑल अंडर द अम्ब्रेला टर्म ऑफ साइंसेस। इसलिए क्योंकि एक ही चीज़ से ये ड्राइव की गई हैं, इसलिए समहाउ इनका कहीं ना कहीं रिलेशनशिप ज़रूर पाया जाता है। तो आज हमने उसी का डिस्कस करना है, बायो का अदर साइंस के साथ क्या रिलेशनशिप है। और इस रिलेशनशिप को स्पेसिफिक नेम दिया जाता है, दे आर नोन एज इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस। क्या हैं जी इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस? ईच ब्रांच ऑफ साइंस हैज सम रिलेशनशिप with all other branches which is known as interdisciplinary sciences। मीन बायोफिजिक्स के साथ भी इंटर रिलेटेड है, केमिस्ट्री के साथ भी, इसी तरह मैथ के साथ भी, ओवरऑल ब्रांचेस के साथ भी। इस रिलेशनशिप को क्या कहा जाता है? इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस। फॉर एग्जांपल, when we are studying the process of movement in animals, the biologists have to refer to the laws of motion in physics। मीन हम स्टडी किसकी बात कर रहे हैं? मूवमेंट इन एनिमल्स की, मीन मोशन इन एनिमल्स की, लेकिन उसके साथ हम रेफरेंस किसका दे रहे होते हैं? लॉज ऑफ मोशन, जिसे न्यूटन्स लॉज भी कहा जाता है, जो कि फिजिक्स में होते हैं। तो इस तरह से फिजिक्स और बायो का समहाउ कहीं ना कहीं रिलेशनशिप पाया जाता है। तो हम यही डिस्कस करते हैं आज के टॉपिक में, किस तरह से इनका आपस में डिफरेंट ब्रांचेस का रिलेशनशिप होता है। फर्स्ट वन इज़ बायोफिजिक्स, मीन द रिलेशनशिप बिटवीन बायोलॉजी एंड फिजिक्स। अब इसमें क्या है जी? इट डील्स विद द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स विच आर एप्लीकेबल टू बायोलॉजिकल फिनोमिना। मीन हमने इसमें स्टडी किसकी करनी है? प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स की, लेकिन उसको अप्लाई किस में करना है? बायोलॉजिकल प्रोसेस में, बायोलॉजिकल फिनोमिना के अंदर। इस तरह से दोनों का आपस में रिलेशनशिप पाया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, देयर इज़ अ सिमिलरिटी बिटवीन द वर्किंग ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ लिवर इन फिजिक्स, जो कि एक सिंपल मशीन होती है, एंड लिम्स मीन जॉइंट्स इन एनिमल्स। मीन इन दोनों की वर्किंग में क्या पाई जाती है? सिमिलरिटीज़ पाई जाती हैं। सबसे पहले हम लीवर का इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। ज़हन में रखना, ये फिज़िक्स वाला है जो सिंपल मशीन होती है, बायो वाला लीवर नहीं है। अब क्या है लीवर की डेफिनेशन? सिंपल डेफिनेशन देखें, इट इज़ अ सिंपल मशीन विच इज़ कंसिस्ट ऑन अ रॉड विच मूव अराउंड अ पॉइंट। इसमें क्या होता है? एक साइड से ये क्या उठाती है? लोड। दूसरी साइड पे क्या लगाई जाती है? एफर्ट और फोर्स। जब हम एफर्ट और फोर्स लगाते हैं, फॉर एग्जांपल हम नीचे की तरफ लगाएंगे तो लोड ऊपर की तरफ जाएगा, और इस तरह से एक राउंड पॉइंट के राउंड जी क्या करेगी? रॉड मूव करेगी। उस पॉइंट को क्या कहा जाता है? फलक्रम कहा जाता है। तो इस पॉइंट के राउंड ये क्या कर रही होती है? मूव कर रही होती है। अगर फॉर एग्जांपल हम एफर्ट नीचे की तरफ लगा रहे हैं, तो ये जो रॉड है नीचे से मूव करके ऊपर की तरफ लोड को ले जाएगी। अगर एफर्ट हम ऊपर की तरफ लगाएंगे तो रॉड क्या हो जाएगी? नीचे की तरफ आ जाएगी, मीन लोड नीचे की तरफ आ जाएगा। तो इस तरह से जो मूवमेंट है वो उसकी सिंपल मशीन बन रही है, सिम क्या कह रहे हैं? लीवर कह रहे हैं। इसी को लॉ है प्रिंसिपल का, फिजिक्स का, ये प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स है ये। इसको हम अप्लाई करते हैं फॉर द स्टडी ऑफ मोशन इन द लिम्स मीन जॉइंट। फॉर एग्जांपल, ये हमारा एल्बो जॉइंट है। इसमें हैंड में हम क्या ले रहे हैं? लोड उठा रहे हैं। हमारे जो मसल्स हैं फोर्स लगा रहे हैं, और एल्बो जो है फुलक्रम की तरह काम कर रही है, मीन अलॉन्ग द एक्सेस हमारी मूव कर रही है। तो हम कह सकते हैं आर आर्म इज़ मूविंग लाइक अ लीवर। मीन एक साइड पर फोर्स लगती है तो लोड उठाते हैं, और एक पॉइंट का अराउंड वो क्या कर रहा होता है? हमारा आर्म मूव कर रहा होता है। तो हम रेफर कर रहे हैं कि हमारे जो आर्म के अंदर या लिम्स के अंदर मूवमेंट हो रही है वो लीवर की तरह होती है। इस तरह से दोनों के अंदर क्या पाया जाता है? रिलेशनशिप पाया जाता है, एंड दैट रिलेशनशिप इज नोन एज बायोफिजिक्स। Other one is the biochemistry, mean the relationship between chemistry and biology. It deals with the study of chemistry of different compounds and processes occurring in living organisms. मेन हम स्टडी किसकी कर रहे हैं? केमिस्ट्री की ही, केमिस्ट्री ऑफ डिफरेंट कंपाउंड एंड प्रोसेस की कर रहे हैं। मेन मैटर जो है उसकी केमिकल कंपोजिशन क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, उसका स्ट्रक्चर क्या है, लेकिन विद रेफरेंस टू लिविंग ऑर्गेनिज्म। स्पेसिफिकली हम जस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म में इसकी स्टडी कर रहे होते हैं, इसी से सेपरेट ब्रांच का नाम दिया गया विच इज़ नोन एज बायोकेमिस्ट्री। अब फॉर एग्जांपल व्हेन वी आर स्टडिंग द बेसिक मेटाबॉलिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस, जो कि एक प्लांट्स में केमिकल प्रोसेस हो रहा है, एंड रेस्पिरेशन जो कि ओवरऑल ऑर्गेनिज्म में हो रहा है, इन्वॉल्व द नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री, क्योंकि ये दोनों केमिकल प्रोसेस हैं। मेटाबॉलिज्म क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जितना भी केमिकल रिएक्शन हो रहे होते हैं उनको कलेक्टिवली मेटाबॉलिज्म का नाम दिया जाता है, या केमिकल रिएक्शन भी कहते हैं, या मेटाबॉलिक प्रोसेस भी कहा जाता है। Other one is the biomathematics, mean the relationship between math and biology. It is also known as biometry.
It deals with the study of biological processes using mathematical techniques and tools. Mathematical techniques और tools कौन से हो सकते हैं इसमें बेटे? अगर हम देखें मैथमेटिकल टेक्निक्स और टूल्स के अंदर, तो रेशो है, प्रोपोर्शन है, परसेंटेज हम फाइंड करते हैं, एडिशन करते हैं, डिवीजन करते हैं, मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, ये सारे क्या हैं? मैथमेटिकल टेक्निक्स एंड टूल्स ही होते हैं। अब इसमें क्यों किया जाता है, किस में हमने यूज़ करना है? बायोलॉजिकल प्रोसेसेस के अंदर। कब यूज़ करते हैं बायोलॉजिकल प्रोसेसेस? जब हम किस चीज़ को रिसर्च कर रहे होते हैं। मीन एक प्रोसेस उसके लिए यूज़ किया जाता है जिसे क्या कहा जाता है? बायोलॉजिकल मेथड। उसमें हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। एक्सपेरिमेंट्स में जब रिजल्ट्स आते हैं उनके हम एनालिसिस करते हैं। उसके एनालिसिस के लिए हमें मैथमेटिकल टेक्निक्स एंड टूल्स चाहिए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टू एनालिसिस द डाटा गैदर आफ्टर एक्सपेरिमेंटल वर्क, बायोलॉजिस्ट हैव टू अप्लाई द रूल्स ऑफ मैथमेटिक्स। फॉर एग्जाम्पल, आई गिव यू अ प्रोजेक्ट कि आप लोगों ने अपने एरिया के अंदर लोगों को फाइंड करना है, कैल्शियम को फाइंड करना है, किन लोगों में कैल्शियम की कमी पाई जाती है। आप एक सैंपल लेते हैं, अज्यूम कर लें 10 लोगों का सैंपल लेते हैं, उनका आप टेस्ट करते हैं कैल्शियम। उसमें कंसीडर कर लें 7 लोगों का, 10 का लिया सैंपल, जो था 10 लोगों का लिया था, उसमें से 7 का फॉर एग्जांपल कैल्शियम की डेफिशिएंसी आई। तो आप इसके हमने हमारे पास क्या आ गया? ये डाटा आया। कैसे गैदर किया? थ्रू एक्सपेरिमेंटल वर्क। फिर हम कहेंगे कि इसके एनालिसिस करेंगे। किस तरह से एनालिसिस करेंगे? रेशियो फाइंड कर सकते हैं, इसकी परसेंटेज फाइंड कर सकते हैं। जैसे 10 में से 7 लोगों में कैल्शियम की डेफिशिएंसी है, तो रेशियो निकालेंगे जी 7:10 के आएंगे। आप लोग कहेंगे कि क्या कंक्लूड करेंगे? हमारे एरिया में ईच 10 में से 7 लोग कैल्शियम की डेफिशिएंसी का शिकार हैं, या अप्रॉक्सीमेटली 70% लोगों में कैल्शियम की डेफिशिएंसी होती है। तो ये होती हैं यूज़ करना मैथमेटिकल टेक्निक्स एंड टूल्स। नेक्स्ट वन इज़ biogeography, mean the relationship between biology and geography. It deals with the study of occurrence and distribution of different species of living organism in different geographical regions of the world. आपको पता है कि वर्ल्ड को डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन्स में डिवाइड किया गया है। फेमस उसमें अगर हम देखें ट्रॉपिकल रीजन है, टेम्परेट रीजन है, मानसून का रीजन है, पोलर रीजन है। तो हम इसमें क्या है, कौन सी स्पीशीज़ पाई जाती हैं और कौन से ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, ये स्टडी की जाती है और क्यों पाए जाते हैं। जैसे न्यूजीलैंड में कीवी है, बर्ड है, बाकी कहीं नहीं है। पोलर बियर पोलर रीजन के अंदर होता है, बाकी कहीं नहीं रह सकता। तो ये जो डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ एनिमल्स हैं क्यों पाई जाती हैं, इससे हमें क्या पता चलता है? इनके करैक्टरिस्टिक्स डिटरमाइन करते हैं। इट अप्लाइज द नॉलेज ऑफ करैक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्टिकुलर जियोग्राफिकल रीजन्स टू डिटरमाइन द करैक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म फाउंड देयर। जैसे फॉर एग्जांपल पोलर रीजन है, आप पता है पोलर रीजन के करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं? हर वक्त वहाँ पे स्नो होती है और वहाँ पे हमें ऐसे ऑर्गेनिज्म हम मिलेंगे जो स्नो में रहना पसंद करते हैं। जैसे पोलर रीजन है, पोलर रीजन के अंदर पोलर बियर रहेगा, पेंगुइन्स रहते हैं। हमें इससे आइडिया होता है कि ये जी उन एरियाज़ के अंदर रह सकते हैं, गर्मी में नहीं रह सकते। जैसे कैमल है, हम कहते हैं जी डेजर्ट में रहता है, तो हम कहेंगे ये पानी की डेफिशिएंसी के बगैर, पानी की डेफिशिएंसी में भी ये एनिमल सर्वाइव कर सकता है। लेकिन पोलर बियर जो है वो लाहौर में सर्वाइव नहीं कर सकता, या मुल्तान में सर्वाइव नहीं कर सकता, बल्कि पाकिस्तान में सर्वाइव नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वो रीजन नहीं है, वो एरिया नहीं पाए जाते हैं। तो ये एक्चुअली करैक्टरिस्टिक्स हम डिटरमाइन करते हैं थ्रू बायोजियोग्राफी। Last one is the bioeconomics, mean the relationship between economics and biology, living organism. It deals with the study of organism from economical point of view. Economical point of view का क्या मतलब होता है? mean profit and loss value से। For example, the cost value and profit value of yield of wheat can be calculated through bioeconomics and benefits or losses can be determined. अब for example आप लोगों ने गंदम का फील्ड लगाया, उसमें फील्ड लगाने से पहले ज़मीन बनी, उसके ऊपर ख़र्चा आया, सीड का ख़र्चा आया, फिर पानी दिया उसका ख़र्चा आया, फर्टिलाइज़र यूज़ की, पेस्टिसाइड यूज़ की, पक गई, कटाई की, उसका ख़र्चा आया, फिर उसमें से निकलवाई, उसका ख़र्चा आया, फिर बेची, बेचने के बाद देखा खर्चा निकल गया, पैसे बचे हैं या नुकसान आ रहा है, मीन प्रॉफिट आ रहा है, लॉस आ रहा है। अगर लॉस आ रहा है तो फ्यूचर में मैंने उसे प्रॉफिट में कैसे कन्वर्ट करना है। अगर कम बेनिफिट आ रहा है तो मैं इसको फर्दर किस तरह से अच्छे बेनिफिट के अंदर कन्वर्ट कर सकता हूँ। इसी तरह जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों ने एक फार्म बनाया हुआ है, फार्म हाउस के ऊपर एनिमल्स रखे हुए हैं, कुर्बानी पे बेचने हैं, उसके लिए 1-2 साल आप लोगों ने खिलाया पिलाया, खिदमत की, उनकी हट्टा कट्टा मोटा ताज़ा किया, फिर जाके मंडी में बेचा, फिर पता चले कि आप लोगों ने वो जो बेचा उसमें से जो पैसे आए कि 2 साल 6 साल जितना खिलाया पिलाया था उसका ख़र्चा, मेहनत पूरी हुई है कि नहीं हुई है, ये सारी मीन हम उसमें से प्रॉफिट और
बेनिफिट्स वैल्यूज़ प्रॉफिट या लॉस वैल्यूज़ हम क्या कर रहे होते हैं, फाइंड कर रहे होते हैं। इस तरह की जो स्टडी होती है इसे क्या कहा जाता है, बायोइकोनॉमिक्स। ये बेटा टॉपिक था। क्या टॉपिक था, रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेज। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, बोर्ड में ये पूछा जा सकता है। डिस्क्राइब द रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेज। इसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चन में एक्सटेंसिवली इंपॉर्टेंट है, जैसे इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस हैं। इसके अलावा बाकी जो रिलेशनशिप हैं कोई एक आ जाता होता है, अक्सर ये बोर्ड में पूछा जाता है, तो आप लोग उसमें डेफिनेशन लिखेंगे और उसके साथ इसकी एग्जांपल लाजमी देनी है। अगर एग्जांपल नहीं देंगे तो पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। ये बेटे था आज का टॉपिक। ये हम रिलेशनशिप अगर देख सकते हैं कि बायो एक अम्ब्रेला टर्म के तौर पर किस तरह से वो एक दूसरे के साथ क्या हैं, इंटर रिलेटेड हैं। ये था आज का टॉपिक। थैंक यू सो मच।